कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। क्या आ गया बताओ, सब सुन रहे हो तो? हाँ सर, सुन यस रहे पर सर। हाँ स्क्रीन सर, अभी सब नहीं सुन है। यस रहे सर। हैं। सबको आगे दिखाई भी दे स्क्रीन। रहा है? हाँ गुड। दिख रहा है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक अप्लाई सेकेंड करेंगे तो प्लीज। डी प्लस ए डी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू और डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना? तो ये हो गया। ऊपर में क्या बन गया बताओ? टू कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू, और नीचे में क्या बन गया ये? माइनस ऑफ टू साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू। हाँ है ना हाँ भाई? टू साइन ए साइन भी क्या होता था? टू साइन ए साइन भी होता था कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो? कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो एक माइनस हो जाएगा। ये टू से टू कैंसिल हो गया, डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। तो इसको भी अपन पलट के लिख सकते हैं, तो d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन ऑफ अल्फा बाई टू इंटू टेन ऑफ बीटा बाई टू। ठीक है ना? ये आ रहा है इन केस ऑफ हाइपरबोला। सर सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है या फिर मतलब सिर्फ डी माइनस ये वाला याद रखना है, फिर देखो इक्वेशन भी? याद क्या क्या रखना है वो तो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, मतलब किस तरह से थ्योरी पढ़ा है। या तो अगर आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर याद रख लो तो फिर ये सब तो आपको मतलब याद करने में टाइम, मतलब वो बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख सकते हो आप। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से लेकर अभी तक अपन ने जो पढ़ा है जैसे ये है, तो अब ये जो जैसे इलिप्स के केस में इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो आपके पास में देखो अल्फा और बीटा ये पॉइंट भी थे। अब आप सोचते कि भाई आपके पास में पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट से स्लोप निकाल लो। समझ रहे हो बात मेरी? मतलब पॉइंट आपको पता ही है, ये पॉइंट क्या है भाई? ये पॉइंट है ए कॉस। मतलब अगर आप सोचो सिंपली तो आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई ए पॉइंट पता है, वो जो ए पॉइंट है वो हो जाएगा ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा। फिर मुझे दूसरा भी पॉइंट पता है, वो हो जाएगा ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है, ये पता है ये पता है, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ही तो लिखना है। लाइन पॉइंट पता ही है, स्लोप अपन को निकाल ही सकते हैं, तो आप स्लोप निकाल लो। ठीक है ना? तो वो तो एक थॉट है, वो आ सकता है, बट वहां से कितना कैलकुलेशन इजी है टफ पड़ रहा है वो आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका बेटर तरीका हमने ये सोचा कि भाई यहाँ पर टेंजेंट लिख लो, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर टेंजेंट लिख लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब इस पॉइंट से इस इलिप्स पर जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो t इक्वल टू 0 होगा। दिस इज सेम फॉर ऑल द कॉनिक, इलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए, सर्कल के लिए, हाइपरबोला के लिए, सबके लिए यही होता है। t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस पॉइंट इफ दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड। बस। तो हमने वहां से t इक्वल टू 0 लिख के ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, कॉर्ड ऑफ ए बी। तो अगर आप ये पॉइंट अगर आप सॉल्व करके याद कर लोगे तो बस ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेम अपन ने हाइपरबोला के लिए किया है। अब उसके बाद के जो रिजल्ट हैं वो तो उतना टाइम नहीं लगेगा, आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना आता ही है, किस तरह से चेंजेस आएंगे उसमें, वो थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं अगर आपने एक के लिए कर लिया तो दूसरे के लिए आप याद कर लो कि भाई क्या चेंज करने से ये हाइपरबोला के लिए आ रहा है और ये वाला जो है इलिप्स के लिए आ रहा है। तो उतना तो कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप याद कर लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि उसके आगे तो अब वो कब फोकल कॉर्ड होगा
उसके बाद आप ये कंडीशन याद रख लो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये अब फोकल कॉर्ड होगा तो डी की जगह पर आप एक बार ए ही रख दो और एक बार डी की जगह पे माइनस ए। इफ ए बी इज फोकल कॉर्ड, भाई फोकल कॉर्ड है तो एस और एस डैश में से किसी से पास करेगी, तो वो तो क्वेश्चन में कुछ कुछ गिवन हो गई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं गिवन होगा, तो वहां से अपन कर सकते हैं। ठीक है क्या बात? हाँ सर। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। सुन रहे हो तुम लोग, नहीं सुन रहे हो? हाँ सर। क्यों भाई? सर आपको हमारी अरे आवाज सुन रहे हो? सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो आ रही है तुम लोगों की आवाज, लेकिन Hello. वो अभी आई। हाँ मुझे आ रही है आवाज। मुझे तो आ रही है आप लोगों की आवाज, आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर इतना देर तक क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? तो बोला था, आपको सुनाई नहीं दिया। ठीक है माय बैड। तो जैसे अगर इलिप्स पे कोई एक कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट पता है, और हाइपरबोला के लिए भी कोई कॉर्ड है, और उसका मिड पॉइंट पता है, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट गिवन। तो और ऐसे ही अपन को पता है कि सर्कल के लिए भी होता था और पैराबोला के लिए भी। t इक्वल टू s1 रिप्रेजेंट्स chord whose मिड पॉइंट इज गिवन, और जो मिड पॉइंट है वो है हमारे पास में लेट से x1 y1। तो t तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और s1 भी हमें पता है उस पॉइंट को जब हम पुट कर देंगे। इसी तरह से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन है वो क्या होती है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब एलिप्स के केस में जो s है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोला के लिए जो s है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख सकते हो, जो अपन सर्कल के लिए लिखते थे वैसा ही है यहाँ पर भी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें तो नेक्स्ट, अब इसकी एप्लीकेशन अपन देख लेंगे। अगर अपन बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी नॉर्मल की वो तो थी पैराबोला में, यहाँ पे उतना कुछ नहीं है। तो जैसे कि ये एलिप्स हो गया, अभी एलिप्स का किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? अगर ये जो है अपने पास में, देखो दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो आप dy बाई डी एक्स से निकाल लो, और अगर ये P पॉइंट है x1 y1 ऑन द एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या हो जाएगा, x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आप स्लोप बता सकते हो क्या? स्लोप कितना आ जाएगा बताओ, दिख ही रहा है साफ साफ, क्या जाएगा स्लोप? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन x1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, भाई दूसरी तरफ भेजोगे ना, और x1 बाय y1, नहीं क्या भाई, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे आप माइनस ऑफ x1 बाई ए स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1, फिर y एक तरफ लिखोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 बाय y1
टाइम्स x माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय y1। तो ये आ गया स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर y1 बाय x1। तो एक लाइन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर y1 बाय x1 और x माइनस x1। ठीक है ना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, क्या लिख दें बोलो, इसी तरह से लिखना है तो y1 बाई बी स्क्वायर। ये तो आ गया कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन टू द नॉर्मल एट पी। ठीक है, अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, y1 minus y. A cos अल्फा b sin x माइनस x1 अपॉन, हाँ ठीक बात है, x1 बाई ए स्क्वायर और y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। ये तो हो गया नॉर्मल एट p वेयर p इज x1 y1 ऑन एलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो x माइनस x1 की जगह पे क्या लिखना है अपन, a cos थीटा, और a cos थीटा बाई a स्क्वायर, y माइनस y1 इज a sec थीटा, सॉरी a sin थीटा, a sin थीटा, एंड y1 है हमारे पास में a sin थीटा डिवाइडेड b sin थीटा, सत्वचन b sin थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। तो ये एक a तो गुजर गया, तो इस a को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया, ax बाई cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है ना भाई, और यहाँ से एक b बचेगा तो हो जाएगा by माइनस बी स्क्वायर और बाई साइन थीटा, एंड दिस इज बी स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया देखो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसिक थीटा, ये कैंसिल, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना भाई। अभी आप देखो तो एलिप्स के लिए क्या होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ आई कुछ बात? यस सर। ठीक है, और तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर एलिप्स। ठीक है ना। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि if the normal at one end of latus rectum of an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1,
passes through other extremity of minor axis, then evaluate e square. क्या बोल रहा है? If the normal at one end of the lattice rectum, one end of the lattice rectum मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में let's say इलिप्स जो है वो ये हो गया सॉल्यूशन, ये इलिप्स है, इसका लेटस रेक्टम अगर ये वाला लेटस रेक्टम अगर हम लें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, याद है क्या, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और बोल रहा है कि अगर वो नॉर्मल पास करे फ्रॉम द अदर, क्या बोल रहा है, पासेस थ्रू द अदर एक्सट्रीमिटी, मतलब कि अगर यहां से लेते तो इससे जाता, तो अपन ने ये वाला ले लिया, तो 0,b से अगर पास करे तो ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखा था अपन ने, बताओ, x माइनस x1 अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है क्या? बताओ यहां पर ये x1 है, ये y1 है, तो रख दो ये वैल्यू, x माइनस x1 बोलो क्या है, ए ई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और y माइनस y1 हो गया आपके पास में बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय ए बाय बी स्क्वायर। ठीक है ना भाई? तो अभी बोल रहा है कि ये तो आ गया अपने पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड दिस इज पासेस थ्रू, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0, माइनस बी, नॉट बी, अदर है ना, ये वाला पॉइंट होगा 0, b, और ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस बी। अगर हम इस वाले पर नॉर्मल बनाते तो फिर वो यहां से पास करता, अब वो बना नहीं रहे ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, माइनस बी, तो आप 0, माइनस बी इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, या तो 0, माइनस बी अगर हम पुट भी कर दें, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया, और यहाँ से तो ये बी स्क्वायर बाय ए बाय बी स्क्वायर है, तो वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना? तो इसमें रखी दो आप 0, माइनस बी, पुट 0, माइनस बी। बताओ 0, माइनस बी रखने पर क्या बच रहा है, x तो 0 हो गया, तो 0 माइनस ए ई डिवाइडेड बाय ई बाय, सर बी बाय ए आएगी ना, कहाँ पर लास्ट में ई आंसर स्क्वायर, ई स्क्वायर, कहाँ पर बोल रहे हो, ई स्क्वायर लास्ट का में मान। मतलब आंसर, एक जन बोलो ना, आंसर बी बाय ए है क्या? आंसर तो कुछ न्यूमेरिकल आएगा भाई। ठीक है, तो 0 माइनस ए ई अपॉन ई बाई, और b की जगह पे लिखा है अपन ने माइनस बी, तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए अपॉन 1 बाई ए। बताओ क्या आ रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय ई, और माइनस ऑफ ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बाय, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, ए बाई ई माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर।
तो बेसिकली क्या बच रहा है अपने पास में, ओहो यहाँ से तो वो तो 0 होगा ना। कौन सा, ये तो 0 हो गया ना। ये ना, ये 0। हाँ सही है। चलो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं बड़ा अच्छे से। 0 कॉमा माइनस बी पुट करने पर क्या बच रहा है जरा देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ से x0 पुट कर दो पहले तो आप, तो x0 पुट किया तो 0 माइनस ए अपॉन ए बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। और इक्वल टू में y की जगह पे हमने लिखा है माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या बचा, देखो ये तो ए स्क्वायर, अगर अपन ऊपर भी इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर बाई ये तो 0 हो गया, तो ये कितना बचा यहाँ से, तो बचा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना भाई, माइनस एक्स का है ना। और यहाँ से क्या बच रहा है जरा देखो, ये ए कैंसिल बाय माइनस बी स्क्वायर, कितना बच रहा है, ए बी माइनस माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन कुछ ए और 1/, तो अपॉन कुछ नहीं, ठीक बात है। तो बेसिकली अपने पास तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना भाई, ये आ गया। अब अपन को तो ई का वैल्यू चाहिए, तो अभी अपन ने देखो लिखा था कुछ, ए ए स्क्वायर है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो रिलेशन है, जरा समझना आप, जो रिलेशन है हमारे पास में वो क्या है, हमारे पास में जो रिलेशन है वो है ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमको पता करना है ई स्क्वायर। तो आप थोड़ा सोचो कि हमारे पास जो रिलेशन हमको पता है वो तो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ठीक है क्या। यस सर। तो अभी क्या Yes, होगा, उससे फायदा क्या होगा अपन को कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है, तो इसको अपन अगर ई के टर्म में लिखना चाहें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आप देखो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ए का पावर में 4 ई का पावर 4, क्लियर है ये बात। देखो ए तो गुजर गया, अभी ई का पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ई स्क्वायर को आप टी मान लो, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 5 आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो t इक्वल टू -1 प्लस रूट 5/2, दैट इज ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -1 माइनस रूट 5/2 विच इज नॉट पॉसिबल, ई स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, √5 - 1/2। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, बट दिस इज गुड एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स। तो इसमें माइनस ए भी ले सकते थे ना। हाँ ले सकते हैं, बट उसके साथ फिर 0, बी आ जाएगा। अगर आप ये लेते
तो ये क्या होता ए ई कॉमा माइनस ऑफ पी स्क्वायर बाई ए, तो आपको 0 कॉमा बी पुट करना पड़ता। और अगर आप इनमें से कोई एक लेटर सेलेक्टम का एंड पॉइंट लेते तो ये होता, समझ रहे हो ना, माइनस ऑफ ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। और ये लेते, ये वाला लेते तो ये हो जाता माइनस ऑफ ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो उस केस में आपको ये वाला पॉइंट, तो वो आप कोई भी लोगे अल्टीमेटली आंसर तो हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. तो अपन नॉर्मल टू हाइपरबोला जो है वो नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है? अल्फा। Thank you, sir. सर पहले एक सवाल। क्या बोलो? सर यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो। क्या 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 बोल रहे हो? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा ना? कहाँ पर? वो तो हेल्पलाइन से ही लिखा ना। हाँ हाँ। और फिर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को, कहाँ पे तुमको दिक्कत आ रहा है, बोलो मुझे। हाँ वही तो फिर अपन ने बी स्क्वायर बाई, हाँ यहाँ नहीं सर, मेरे को डाउट है कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हमने ई स्क्वायर लिख दिया। अच्छा ई की पावर 4 हो जाता। नहीं नहीं, हमने इसको लिखा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो ए का पावर 4 और ई का पावर 4। ठीक है? नहीं आया समझ में अभी? आया क्या? अरे बोलोगे नहीं तो मैं आ गया सर, आ गया। वो मैं म्यूट था सर, मैं बोल रहा था। ओके। तो अल्फा वो कल बताएंगे। देखो मतलब, हाँ सर, कल बताएंगे ना। ठीक है कल बता दूंगा। सर बता रहे थे भाई, अभी बता रहे थे। भोजन नहीं करना क्या अब किसी को? ठीक है भोजन वोजन करो और कल बताएंगे वो। हाँ आप सर, भी कल बता कर दें। लो सर। ओके थैंक यू। Thank बता you, दो sir. सर, बता दो सर। अरे अब सब लोग रहेंगे फ्रेश माइंड से तब बता दूंगा, ठीक है? सर बता दो तो सर, लगती है। वैसे सर माइंड सर 5 मिनट ही लगेंगे, बता दो। मैं तो मजाक कर रहा। फिर से बताऊंगा ना। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनका लॉस हो जाएगा सर, आप बता दो। नहीं रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ लॉस नहीं होगा किसी का भी। तो फिर हाँ नहीं तो होगा, सर फिर बता भी दो। बता दो ना सर, फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है। आराम से बताऊंगा पक्का है, ठीक है? सर आप रोज ऐसे ही बोलते हो, बता दो ना। वो तो मैं सैटरडे को बताओगे सर पक्का? ठीक है सर आप रोज ऐसे ही बोलते हो। नहीं सैटरडे को भी आप ऐसे बोलोगे चलो टाइम खत्म हो गया, तुम्हारी दूसरी क्लास है। शायद ऐसा नहीं होगा बेटा, अपन को इतना जल्दी नहीं करना है, बताऊंगा, ठीक है? सर बता थैंक दो। यू सर। ओके बताऊंगा, पक्का बताऊंगा आपसे, यार ऐसे दुखी मत। Thank you, sir. थैंक यू सर, जय हिंद। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. थैंक यू।